भारत के महाराष्ट्र के शांत परिदृश्यों के बीच बसे प्राचीन शहर अक्कलकोट में श्री स्वामी समर्थ नाम के एक श्रद्धेय संत रहते थे। उनकी दिव्य उपस्थिति और चमत्कारी शक्तियों ने आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सांत्वना पाने के लिए दूर दूर से भक्तों को आकर्षित किया। श्री स्वामी समर्थ ज्ञान और करुणा के प्रतीक थे। उन्हें भगवान दत्तात्रेय का अवतार माना जाता है। उनकी शिक्षाओं में सभी धर्मों की एकता और आत्मबोध के महत्व पर जोर दिया गया। लोग उनकी दिव्यता की आभा और उनके आश्रम में व्याप्त शांति की आभा से आकर्षित होकर उनके पास आते थे। एक दिन गोविंद नाम का एक युवक अक्कलकोट आया। जीवन की भूल भुलैया में खोया हुआ वह अर्थ और उद्देश्य की तलाश कर रहा था। संत के गहन ज्ञान के बारे में सुनकर उन्होंने उनका आशीर्वाद लेने का फैसला किया। जैसे ही गोविंद आश्रम के पास पहुंचे, उन्हें अपने ऊपर शांति का एहसास हुआ। श्री स्वामी समर्थ से मिलने पर गोविंद ने अपने संघर्षों और उलझनों को साझा करते हुए अपने दिल की बात बताई। संत ने धैर्यपूर्वक सुना। उनकी आंखों से दया झलक रही थी। सौम्य मुस्कान के साथ श्री स्वामी समर्थ ने अपना ज्ञान देना शुरू किया। प्यारे बच्चे, उन्होंने कहा, जीवन चुनौतियों और परीक्षाओं से भरी एक यात्रा है। प्रत्येक अनुभव को गले लगाओ, क्योंकि इसमें एक सबक है जो आपको अपने सच्चे स्व के करीब ले जाएगा। ईश्वरीय योजना पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि सब कुछ होता है एक कारण के लिए। संत के शब्दों से प्रेरित होकर गोविंद ने अक्कलकोट में रहने और खुद को श्री स्वामी समर्थ के मिशन की सेवा में समर्पित करने का फैसला किया। उन्होंने वैराग्य और विनम्रता की कला सीखते हुए खुद को प्रार्थना, ध्यान और निस्वार्थ कार्यों में डुबो दिया। साल बीत गए और संत के मार्गदर्शन में गोविंद एक बुद्धिमान और दयालु आत्मा में बदल गए। उन्होंने आश्रम की गतिविधियों में सहायता करना शुरू कर दिया, अन्य साधकों को उनकी आध्यात्मिक यात्राओं में मदद की। संत की शिक्षाएं उनके मन में गहराई तक समा गई और वे श्री स्वामी समर्थ के आदर्शों के जीवंत अवतार बन गए। एक दिन क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया, जिससे लोग पानी के लिए व्याकुल हो गए। संत की शिक्षाओं से निर्देशित होकर गोविंद ने कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने पीड़ा को कम करने के लिए आवश्यक दैवीय हस्तक्षेप की मांग करते हुए उत्साहपूर्वक प्रार्थना की और अनुष्ठान किए। चमत्कारिक ढंग से आश्रम के पास एक झरना उभरा, जिसने सूखी भूमि को पानी का स्रोत प्रदान किया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और आसपास के गांवों से लोग दैवीय चमत्कार देखने के लिए उमड़ पड़े। वे विश्वास और निस्वार्थ भक्ति की शक्ति को स्वीकार करते हुए गोविंद को संत की कृपा के दूत के रूप में पूजते थे। श्री स्वामी समर्थ ने आंखों में चमक के साथ गोविंद के कार्यों को देखा। उन्हें उस शिष्य पर गर्व था जिसने उनकी शिक्षाओं को पूरे दिल से अपनाया था। संत की विरासत लगातार फलती फूलती रही, अनगिनत आत्माओं के जीवन को छूकर उन्हें आत्मज्ञान और प्रेम के मार्ग पर ले गई। और इसलिए श्री स्वामी समर्थ और उनके समर्पित शिष्य गोविंद की कहानी आशा और प्रेरणा की किरण बन गई, जो दुनिया को विश्वास, करुणा और एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है।